हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विशेषण के भेद सीखेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अंत में मैं एक आसान ट्रिक भी बताऊंगी जिससे यह विषय हमेशा याद रहेगा। आज हम विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामक विशेषण और याद रखने के लिए आसान ट्रिक यह मुद्दे देखेंगे। विशेषण क्या होता है? अब जो सामान्य सवाल यह आता है कि विशेषण क्या होता है। जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के बारे में बात करते हैं, जो ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो उन नामों में जान डाल देते हैं। एक साधारण वाक्य और बेहद प्रभावशाली वाक्य के बीच में फर्क अक्सर इन्हीं शब्दों पर टिका होता है। सच कहे तो बिना विशेषता के कोई भी भाषा विकसित लगने लगेगी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। एकदम सरल शब्द में कहे तो जो शब्द किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं, बस वही विशेषण है। उदाहरण जैसे लाल फूल, यहाँ लाल शब्द फूल की विशेषता बता रहा है, यह विशेषण का उदाहरण है। दूसरा भाग गुणवाचक विशेषण, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का गुण, रंग, आकार या स्वभाव बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह विशेषण वो प्रकार है जो हमें हमारे रोज बातचीत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन उदाहरणों से बात साफ होती है कि मीठा आम में मीठा शब्द फूल का स्वाद का गुण बता रहा है। सुंदर लड़की में सुंदर शब्द रूप, रंग को दर्शा रहा है। लंबा पेड़ में लंबा शब्द आकार का वर्णन कर रहा है। मतलब स्वाद, रूप, आकार, ये सभी गुणवाचक विशेषण के परफेक्ट उदाहरण है। अगला परिणामवाचक विशेषण उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जो किसी वस्तु की मात्रा बताए। यह मुख्य उन चीज़ों या सामग्री पर लागू होता है जिन्हें हम नापते हैं, तोलते हैं, एक एक करके गिनते नहीं। उदाहरण थोड़ा पानी, अधिक दूध, कम तेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो संख्या या क्रम बताए। यह विशेषण पिछली परिणामवाचक विशेषण से बिल्कुल अलग है। संख्यावाचक विशेषण में हम गिनते हैं, सरल अर्थ में क्रम की बात होती है। उदाहरण 2 किताब, 5 बच्चे। यह संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। सार्वनामक विशेषण ये थोड़ा अलग है। यह क्या करता है, संज्ञा की जगह लेता है। जो सर्वनाम से बने हो और संज्ञा की विशेषता बताए उन्हें सर्वनामक विशेषण कहते हैं। अब आखिरी भाग याद, संबंधवाचक विशेषण जो संबंध बताए उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण पिता का प्यार, विद्यालय का मैदान, भारतीय संस्कृति। यह उदाहरण संबंधवाचक विशेषण के हैं। संकेतवाचक विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण यह किताब, वह पेड़, यह घर। ये संकेतवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ध्यान दें, विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। करने की आसान ट्रिक, तो सबसे यह महत्वपूर्ण भाग है। हमें याद रखने के लिए यह ट्रिक बहुत ही बढ़िया है। हमें एक ऐसी चाबी मिल जाए जिससे सब कुछ आसान हो जाए, याद रखने के लिए उपयोग पड़े। गुण बताए तो गुणवाचक, मात्रा बताए तो परिणामवाचक, संख्या बताए तो संख्यावाचक, सर्वनाम बताए तो सर्वनाम से बने तो सर्वनामक। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।